Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 7th standard math subject. In our previous videos, we already finished up to our chapter number 3. Now today we have to start our chapter number 4, simple equations. Now first of all, in this chapter, we have to learn about what is the meaning of equation. So, first of all, here you have to learn about what is the meaning of variable. So variable means its value is not fixed. Means usually we can say its value that can be vary. Vary means change. उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. A variable takes on different numerical values. Its value is not fixed. उसकी वैल्यू अगर फिक्स नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है. वो भी उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? उसको एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है तो सिंबल में हम कैसे लिखेंगे? तो डिनोटेड बाय लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स के कोई भी लेटर के थ्रू आप उसको डिनोट कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल आपको दिए XYZ LAB एट्सेट्रा अल्फ़ाबेट यू कैन राइट इट हियर. नाउ वेरिएबल का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन बनाना है तो वहाँ पे हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द इक्वेशन? नाउ इसके बाद अभी हमें क्या लर्न करना है कि इक्वेशन क्या है. Now then after, what is the meaning of equation? Equation has always an equality sign. Equality sign means जो हम बोलते हैं equal to की sign. कैसे sign? This way. equal to की sign होती है जो आप हर बार इधर करते आते हो मैथ्स में, वो उसको बोलते हैं equality sign. तो इक्वेशन में क्या आएगा? तो उसमें ऑलवेज इक्वालिटी की साइन होगी. नाउ नेक्स्ट, इक्वालिटी की साइन, तो दैट साइन शोज, उसका मीनिंग क्या है? तो दैट साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट टू द साइन, जो साइन के लेफ्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट साइड टू द साइन. जो साइन है उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो किससे इक्वल होगी? तो जो राइट साइड वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड. वो दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल है. ऐसा ये इक्वालिटी की साइन दिखाती है ना. उसके एग्जाम्पल इक्वेशन के, जैसे कि इधर लिया x + 2 इज इक्वल टू 13, 7y + 4 इज इक्वल टू 60. दैट वे यू कैन राइट डाउन द इक्वेशंस. Now we have to start our new exercise of this chapter, exercise 4.1. Now in your exercise 4.1, here you have to given complete the last column of the table. फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिए है, सेकेंड कॉलम में आपको इक्वेशन दिया है, थर्ड कॉलम में यू हैव टू गिवन वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. एक्सप्रेशन जो इक्वेशन आपको दिया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी आपको वैल्यू इधर दी है. नाउ से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो. तो आपको इधर लिखना है कि यस और नो. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो यस, नहीं होता है तो नो. मीन्स हमें पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होता है और कैसे नहीं होता है? तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपको इधर पुटअप करनी है लेफ्ट हैंड साइड में. अगर आपको राइट हैंड साइड जितना आंसर मिलता है सो यू कैन से कि यस, अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन नो. मैं आपको इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड समझाती हूँ, रिमेनिंग यू हैव टू डू इन योर homework. Now exercise 4.1, it's question number 1. Now here you have to given table, but we have to write down directly that a serial number 1 means first number. Now in first number you have to given x + 3 is equal to 0 and value of x you have to given here 3. ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है. अभी इसमें हमें क्या करना है? सो फर्स्ट ईयर व्हेनेवर यू हैव टू गिवन कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम LHS. LHS क्या है? इधर x + 3. नाउ हियर वी हैव टू पुट डाउन वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या है? 3. तो 3 + 3 क्या मिला आपको इधर? 6. एक्चुअली आंसर क्या आना चाहिए था? 0. तो इट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 6 मीन्स हम 0 उसको नहीं बोल सकते, बट हमें क्या लाना था? 0. नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे? एरो करके आपको लिख देने का नो. नाउ सेकेंड नंबर, ऐसे ही आपको सेकेंड आपको दिया है x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0. सेम वे जो मेथड आपको फर्स्ट में सिखाई, LHS से स्टार्ट करो. LHS की वैल्यू क्या है? x + 3. x की वैल्यू पुटअप करो. x की वैल्यू क्या दी है आपको? एग्जाम्पल में 0, तो 0 + 3 क्या मिलेगा?
3, बट हमें क्या लाना था 0, सो इट्स नॉट इक्वल टू 0. सो हमारा इधर आंसर क्या हुआ, इधर भी नो, बिकॉज इट्स नॉट सेटिस्फाई. अगर सेटिस्फाई होता तो हमें 0 मिल जाता, बट इधर 0 नहीं मिलता है, तब तक हमें इधर नो लिखना है. नाउ थर्ड नंबर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3. x की वैल्यू आपको क्या दी है इधर -3. सेम वे LHS से स्टार्ट करो. x प्लस 3, x की वैल्यू है -3 प्लस 3 माइनस प्लस -3 -3 क्या होगा 0, एंड जो हमें आंसर लाना था राइट हैंड साइड, एंड इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से हियर इज इक्वल टू RHS. सो हमें इधर क्या लिखने का, यस, क्योंकि LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिला इधर RHS. तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, दिस वन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. यूजिंग दिस सेम मेथड रिमेनिंग ऑल द एग्जाम्पल इन दिस टेबल. टेबल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये दो जो आपको ये लास्ट कॉलम दी है उसको आपको थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी. उसकी जगह पे अगर जैसे मैंने आपको लिखवाया दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. रिमेनिंग जैसे कि आपको 11 तक जो दिए हैं तो सभी एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी ऑपरेशन आपको दिया है या सब्ट्रैक्शन, सो दिस वे यू हैव टू डू. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज. Question number 2, in that you have to given check whether the value given in the brackets is the solution to the given equation or not. इधर आपको क्या दिया है वैसे ही सेम जो हमने क्वेश्चन 1 में किया वैसे ही आपको ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो ये इक्वेशन की वैल्यू है या नहीं है, मीन्स उसका सॉल्यूशन है या नहीं है. ऊपर जो आपको वर्ड दिया था सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है इक्वेशन, इधर क्या दिया है सॉल्यूशन है कि नहीं है, बट दोनों का मीनिंग क्या है सेम है. 1 बाय 1 में आपको दो समझाती हुई इधर सेम फर्स्ट नंबर का आपको दिया है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. दिस वे यू हैव टू गिवन इक्वेशन. सो सेम वे जैसे आपको मैंने क्वेश्चन 1 में समझाया LHS से स्टार्ट करो. n प्लस 5, n की वैल्यू क्या दी है आपको इधर 1, तो 1 प्लस 5 क्या मिलेगा 6, बट हमें क्या लाना था इधर 19, सो इज नॉट इक्वल टू 19. क्या मिला हमें 6 मिला, 19 नहीं मिला. सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, दिस n इज इक्वल टू 1 इज नॉट a solution for given इक्वेशन. जो इक्वेशन हमें दिया उसका सॉल्यूशन ए n इज इक्वल टू 1 नहीं है. देन आफ्टर यूजिंग दिस सेम मेथड सेकेंड आपको क्या दिया है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2. यूजिंग सेम वे यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल, मीन्स LHS इज इक्वल टू 7n प्लस 5. LHS से स्टार्ट करो 1 बाय 1, वैल्यू पुटअप करो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5. नाउ 7 2 सब 14, बट 1 टाइम माइनस तो -14 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, सो 14 माइनस 5 आपको क्या मिलेगा इधर 9, बट ग्रेटर नंबर के आगे माइनस की साइन, तो इधर क्या लिखने का -9, बट इट्स नॉट इक्वल टू 19. जो हमें 19 लाना था वो हमें इधर आंसर नहीं मिला. सो सेम वे हियर वी हैव टू राइट डाउन कि n इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन. नाउ यूजिंग दिस सेम मेथड, अगर जहाँ पे इक्वेशन में आंसर आपको मिल जाता है जैसे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिस वन इज सॉल्यूशन फॉर ए गिवन इक्वेशन. बट जहाँ पे नहीं होता है तो वैसे सेम सेंटेंस जो मैंने लिखा वैसे आपको C से लेके अब तक यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. देन आफ्टर से थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. Now here we have to learn trial and error method. So your question number 3, which one method you have to given trial and error method. In then first number 5p plus 2
is equal to 70. So now what is the meaning of this trial and error method? Means we have to put down any of the value for p. p की वैल्यू आपको कोई भी लेनी है और एरर फाइंड आउट करनी है. मीन्स अगर इसका आंसर आपका राइट हैंड साइड मिलता है कि नहीं मिलता है वो हमें चेक करते जाना है. जब तक हमें राइट हैंड साइड नहीं मिलता है तब तक ये सॉल्यूशन हमें कंटिन्यू रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर p इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम. सो 1 लेते हैं तभी LHS क्या होगा, तो LHS इज इक्वल टू 5p प्लस 2. p की वैल्यू क्या हमने ली है इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ली है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, तो 5 1 इज 5 प्लस 2 क्या मिला आपको 7. बट एक्चुअली आपको क्या लाना था 17. सो इज नॉट इक्वल टू 17. सेकेंड, जो आपने 4p की वैल्यू 1 ली वही हम क्या लेते हैं अभी 2 लेके ट्राई करते हैं. तो 4p इज इक्वल टू 2 ट्राई करते हैं अगर 17 आता है कि नहीं आता है. 7 आया तो अभी इससे कुछ ग्रेटर वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 7 से अगर ज़्यादा करना है तो 7 से हमें 1 से कुछ ग्रेटर वैल्यू लेनी पड़ेगी. अगर इससे हमें कुछ कम करना है ट्राई करते हैं p के लिए. LHS इज इक्वल टू 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2. सो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12. बट इट्स नॉट इक्वल टू 17. अभी देखो इधर 7 था इधर 12 है. मीन्स ग्रेटर हुई वैल्यू. अभी तक हमें आगे जाना है तो p की वैल्यू हमें बढ़ानी है, क्योंकि इधर फर्स्ट टाइम अगर आप वैल्यू लेते हो सेकेंड टाइम आप लोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 1 से आपको लेस वैल्यू लेनी है. अगर ग्रेटर हो रही है तो आपको कंटिन्यू इसमें वैल्यू इंक्रीज करते जाना है. अभी p इज इक्वल टू 3 हम लेते हैं. फॉर p इज इक्वल टू 3 अपने हिसाब से आप कोई भी वैल्यू इधर ले सकते हो. सो 5p प्लस 2 मीन्स LHS इज इक्वल टू 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2. सो 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 क्या मिला 17. आंसर मिल गया हमें. सो इन लास्ट व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, p इज इक्वल टू 3 is the solution of इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन आपको दिया है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. ये इक्वेशन का आपको इस p इज इक्वल टू 3 वाला सॉल्यूशन मिला. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड है वो आपको होमवर्क में करना है यूजिंग दिस सेम मेथड. पहले p इज इक्वल टू वहाँ पे आपको कौन सा वेरिएबल दिया है m दिया है. 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. तो m की वैल्यू 1 लेके ट्राई करो, फिर 2 लेके. अगर ग्रेटर हो रही है या तो लेस हो रही है वो आपको वैल्यू आप रखोगे तभी आपको पता चलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है. सो क्वेश्चन 3 का सेकेंड नंबर यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 वाला. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग statements. Here you have to given statements and we have to generate equation. कि इक्वेशन क्या बनेगा. तो 1 by 1 मैं आपको इधर सिखाती हूँ. फर्स्ट नंबर आपको दिया है, अच्छे से इधर आपको सुनना है. जो मैं बोलती हूँ वैसे आपको मैं इधर समझाते जाती हूँ, वहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज़्यादा रखना है. इधर द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 इज 9. जैसे मैं बोलती हूँ वैसे मुझे इधर लिखना है कि द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4. तो x एंड 4 का सम मीन्स हम कैसे लिखेंगे x प्लस 4. इसको हम सम बोलेंगे और वो हमें क्या मिलता है इज 9 मीन्स इज इक्वल टू 9. ऐसे आपको इक्वेशन जनरेट करना है. क्या बोला था आपका स्टेटमेंट इधर, सॉरी आपका स्टेटमेंट क्या था इधर कि द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9. तो x एंड 4 का प्लस करो, सम मीन्स प्लस करो और वो क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा. वैसे ही सेकेंड नंबर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 सब्ट्रैक्ट करना है, बट किस नंबर में से तो फ्रॉम y. तो y जिसके आगे फ्रॉम है वो आपको आगे लिखना है. तो फ्रॉम y मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा इज 8 मीन्स इज इक्वल टू 8. देन आफ्टर थर्ड नंबर 10 टाइम्स a is 70. तो 10 टाइम्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई a. मल्टीप्लिकेशन के साइन आप लिखोगे नहीं लिखोगे वो सब सेम है. 10a इज इक्वल टू
क्या है 70। वैसे ही फोर्थ नंबर द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 मीन्स b डिवाइडेड बाय 5 जैसे बोलते हो वैसे लिखना है, इज गिव्स 6 मीन्स आंसर क्या मिलेगा 6। वैसे फिफ्थ नंबर आपको दिया है 3/4 ऑफ टी 3/4 ऑफ टी मीन्स 3/4 ऑफ टी इज 15। वैसे आपको लिखते जाना है। वैसे ही सिक्स नंबर का आपको दिया है 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m मीन्स 7m प्लस 7 मीन्स प्लस 7 गेट्स यू 77। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 77। यही सेम मेथड का आपको यूज करके रिमेनिंग 7, 8 and 9 you have to do in your homework. Now next question number 5. Now question number 5, write the following equation in statement form. इससे ऑपोजिट इधर आपको क्या दे दिए इक्वेशन दे दिए एंड यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट। तो इसका आपको इस जो क्वेश्चन ऊपर का है फोर्थ नंबर का उसमें से आप यूज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट उसमें दिया है एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 का फर्स्ट p + 4 इज इक्वल टू 15। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो द सम ऑफ p एंड 4 इज क्या मिलेगा आपको 15। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। वैसे सेकेंड नंबर आपको दिया है m - 7 इज इक्वल टू 3। तो इधर आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? तो कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, बट किस नंबर में से? तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट m इज 3। वो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। थर्ड नंबर आपको दिया है 2m इज इक्वल टू 7। So 2 times m is 7। क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई m मीन्स 2 टाइम्स m इज 7। वैसे ही फोर्थ नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। सो इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगा आपका द नंबर m डिवाइडेड by 5 is 3 or you can say gives 3. Then up to fifth number 3m upon 5 is equal to 6. तो इसका मीनिंग क्या होगा 3/5 of m gives 6. So 3/5 of m gives 6. Now using this same method remaining 6, 7, 8 you have to do in your homework. Same method आपको यूज करनी है। Now question number next आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। Question number 6, set up an equation in the following cases. इधर भी आपको क्या करना है इक्वेशन जनरेट करने हैं। Now first आपको दिया है इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marble परमित has. जितनी परमित के पास मार्बल है उससे 7 मार्बल्स ज़्यादा है, बट कितनी 5 टाइम्स और फिर उसको 7 मार्बल्स मोर। कितनी मार्बल ज़्यादा है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित है। तो परमित के पास अगर मैं एज्यूम करती हूँ इधर आपको दे दिया है टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो अगर परमित के पास m है तो उसकी 5 टाइम मीन्स 5m, उसमें भी 7 मोर मीन्स प्लस 7, और टोटल इरफान के पास कितनी मार्बल है 37। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 37। वैसे हम सॉल्व करते हैं इधर। फर्स्ट ईयर एज्यूम परमित हैज m marble that you have to given in the bracket. Now so इरफान हैज कितनी मार्बल होगी तो 5
मल्टीप्लाई बाय m प्लस 7. इरफान के पास कितनी मार्बल होगी 5m प्लस 7. बट इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिवन व्हाट यू हैव टू गिवन कि इरफान हैज़ 37 marbles. It's given in your question. So what you can write down at here 5m plus 7 is equal to 37. So this one is your equation. ऐसे आपको इक्वेशन इधर जनरेट करना है क्योंकि ये वैल्यू और इरफान के पास जो मार्बल दी है वो क्या होंगे दोनों इक्वल, क्योंकि ये भी इरफान के पास की मार्बल है और ये भी इरफान के पास की मार्बल है. सो दोनों क्या होंगी इक्वल. वैसे ही सेकेंड नंबर आपको सेकेंड नंबर का दिया है. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times the Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. लक्ष्मी की एज आपको क्या लेनी है इधर y years. तो जो लक्ष्मी की एज है उसमें 3 टाइम्स और उससे भी 4 years older मीन्स 4 साल बड़े हैं. तो 3 टाइम्स जो लक्ष्मी की एज करोगे प्लस क्या करोगे 4. और ऑलरेडी लक्ष्मी के फादर की एज आपको दे दी है, कितनी दी है 49 years. So now here first of all we have to write down assume Lakshmi's age is equal to y years. कितनी दी है आपको लक्ष्मी की एज y years. So Lakshmi's father's एज इज इक्वल टू कितनी होगी 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज. तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज मीन्स 3y और उससे कितने बड़े हैं 4 years तो प्लस 4. बट इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिवन कि 3y प्लस 4 मीन्स जो लक्ष्मी के फादर है उनकी एज है वो कितनी दी है आपको 49 years. तो इज इक्वल टू क्या होगा 49. यूजिंग सेम मेथड इसके सेकेंड एंड थर्ड you have to do in your homework. Now here your exercise 4.1 is finished. Now next exercise we have to learn in our next video. Thank you.